अरे क्या पार्टनर, हमेशा शायरी में डूबे होते हो। पार्टनर, शायर हूं तो शायरी करूंगा ना, और क्या करूं? अरे ये सब तो करते ही रहोगे, लेकिन आप शायर के अलावा एक दोस्त भी हो। कभी अपने दोस्त को भी तो फोन कर लिया करो। अच्छा बेटा, मलमल में लपेट के मार रहे हैं आप। अरे यार, सीधे सीधे बोलना, चिंकी से बात करनी है। पार्टनर, शायर भी तो बात गोल गोल करते हैं, तो मैंने भी कर दी। अब कुछ भी कर लो पार्टनर, अपना कनेक्शन तुम ही जोड़ो। मैं क्यों फोन करूं? आप करो, आप क्यों नहीं करते? अरे पार्टनर, जरा समझो, मेरे बुलाने से चिंकी नहीं आएगी। आपके द्वारा राधा आंटी चैनल को फोन करके चिंकी को यहाँ बुला सकते हैं ना। धन्य है आप, लाइए। हेलो। माँ जी, मैं किशन बोल रहा हूँ। इन राधा तो रवि के घर गई है। चिंकी होगी माँ जी? उसे भी राधा अपने साथ ले गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। बैड लक पार्टनर, ना हमारी राधा घर में है ना आपकी चिंकी, वो दोनों रवि के घर गए हुए हैं। अब क्या करें? तो क्या हुआ, उधर फोन लगा लो, इधर हो या उधर, हमें तो बात करने से मतलब है ना पार्टनर। लगा देते हैं। हेलो। रूपाली, मैं किशन बोल रहा हूँ। अरे वाह, आज आपने कैसे फोन कर लिया? आपके मिजाज तो ठीक है ना? वो राधा आपकी तरफ आई हुई है। हाँ, राधा भाभी आई है और उनके साथ चिंकी भी है। क्या मजे की महफिल जमी है, आप क्यों नहीं आते? रूपाली, एक मिनट जरा, वो कह रही है बड़ी मजे की महफिल जमी है, आ जाइए। मैं कैसे जाऊँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। एक मिनट, हम लोग आ ही रहे, जरा सी देर में मैं और पार्टनर जल्दी से आ रहे हैं। आप देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ। अरे मैंने एक बार कह दिया ना कि आ रहे हैं तो आ रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। बेटी, तेरी बातों ने तो हमारा दिल जीत लिया। एक्सक्यूज मी अंकल। यस। चिंकी को जो क्रेडिट्स मिल रहे हैं ना, इट्स ऑल ड्यू टू मी। अच्छा, आपकी तारीफ? आप हैं सोनू साहब, और सोनू साहब ये रवि की मम्मी हैं और ये हैं रवि साहब। अच्छा, तो ये है वो। हेलो अंकल। हेलो बेटे, तुम किशन के दोस्त हो तो हमारे भी दोस्त हो। बोलो क्या खाओगे? The wish is yours, जो आप खिलाएं। ये हुई ना बात। अब रूपाली, शायद मेरे कमरे में कुछ चॉकलेट्स पड़ी हैं, जरा ले आओ ना प्लीज। श्योर भैया। अंकल, सोनू को चॉकलेट और मुझे अरे अपने हिस्से में से तुझे आधा भी नहीं दूंगा। क्यों पार्टनर, देना चाहिए ना? ये देना चाहिए भैया। ओह यस। ओनली वन। कोई बात नहीं, आधा आधा कर लेंगे। ये लो। एक मिनट, चॉकलेट लेने से पहले एक पहेली बुझाओ तो जाने। If it is a challenge, I accept it. That's the confidence partner. और अगर पहेली ना बुझ सके तो ये पूरी चॉकलेट मंकी, I mean चिंकी को दे दूंगा। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, बोलो क्या? अंकल, वो जानवर तो नहीं, लेकिन पक्षी है, और वो पीकॉक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सचमुच यार, तेरा तो जवाब नहीं। ये ले। चॉकलेट लेने से पहले अगर मैं आपसे एक पहेली पूछूं तो? Now it's a challenge for you, Ravi. चलिए देखते हैं। तितली भी फूल पर मंडराती है और भंवरा भी। बताइए, फूल के मन को कौन भाता है? अरे ये तो चुटकी बजा के बताने वाली बात है। यार तूने तो बड़ी जबरदस्त गुगली फेंक दी। मैं लो, इन्होंने तो हाथ उठा लिए, हार भी गए। मार दो सिक्सर। मार दो पार्टनर। पार्टनर, ये विनिंग शॉट तुम ही मार दो। भैया, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। कमाल है, इसका जवाब ना तितली के पास है ना भंवरे के पास, लेकिन फूल को जरूर पता होगा। अच्छा राधा आंटी, आप ही बताइए। बेचारे फूल के लिए ये तय करना मुश्किल है कि उस पर हक किसका बनता है, तितली का
या भंवरे का, क्योंकि तितली अपने मोहब्बत का इजहार खामोशी से करती है और भंवरा गुनगुनाकर जो सच्चे दिल से अपना हक जताए, फूल उसी का। वाह राधा आंटी, जवाब भी दिया और गोल भी कर गई, है ना ये अंदर की बात, क्यों पार्टनर? आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा पार्टनर। बेटे तू अंदर की बात कर, चॉकलेट चिंकी खाएगी। नारायण, हमारी सारी छानबीन बेकार साबित हुई। मगर मालूसरे का कहीं भी पता नहीं चला और उसकी बीवी बच्चों का गायब हो जाना, यह तो और भी परेशानी की बात है। सर, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो है। यकीनन है। मुझे तो लगता है कि मुन्ना और पाशा जंग दोनों मिले हुए हैं और ये उन्हीं की चाल है। सर, अगर ऐसा है तो क्या वो लोग मालूसरे साहब को जिंदा छोड़ देंगे? नारायण, मालूसरे की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसे कोई भी आऊंगा पाऊंगा ना। ये दोनों जरूर उसे अपने किसी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मालूसरे नहीं बिकने वाला, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। ना तो मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला हूं और ना ही तुम्हारे बहकावे में आने वाला हूं। ठीक है इंस्पेक्टर, ठीक। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं, कोई बात नहीं। मगर इंस्पेक्टर, जरा गौर से देखें, इस तस्वीर को तो पहचानते हो ना? ये तस्वीर, ये तुम्हें कहां से मिली? हमने खींची है, अच्छी है ना? इंस्पेक्टर, तुम्हारे ये बीवी बच्चे इस वक्त हमारे रहमो करम पर हैं। जैसा हम कहें वैसा तुम करो तो अच्छा है, वरना इन बेचारों का क्या होगा सोच लो। तुम करवाना क्या चाहते हो हमसे? मामूली सा काम है, बहुत छोटा सा काम है इंस्पेक्टर। वो रितेश पुलिस की हिरासत में इस वक्त बेहोश पड़ा है और ये पोटेशियम साइनाइड की सुई रितेश को बेहोशी के आलम में ही परमानेंटली बेहोश कर दे तो बहुत अच्छा होगा। वरना तुम्हारे बेचारे ये बीवी बच्चे, सोच लो। उनका हश्र चाहे कुछ भी हो, मगर तुम्हारा ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। किसकी जान कितनी कीमती है या कितनी सस्ती है, ये फैसला मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ दूं। अच्छा हुआ ये वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं हो रहा है। नहीं, हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटे, ये है सोनू। अच्छा, सोनू द वंडर बॉय। हाँ, तुम यहाँ तक अकेले आए हो? नहीं, मुझे किशन अंकल का ड्राइवर छोड़ने आया है। अच्छा। बेटे, आप अगर राधा से मिलने आए हो तो वो तो घर पे नहीं है। नो प्रॉब्लम, मुझे चिंकी से मिलना है। नो प्रॉब्लम, अभी बुला लेते हैं। चिंकी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हाय चिंकी। तुम? हाँ मैं। इसमें इतनी सरप्राइज होने की क्या बात है? ठीक है, कहो क्या बात है, क्यों आए हो? आज तो तुमसे एक खास बात कहनी है, वो भी अकेले में। अकेले में? यस, द मैटर इज वेरी स्पेशल एंड सीरियस टू। अंकल, अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम तो मैंने तो देखी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपने भी देखी होगी। अरे एक बार नहीं, 10 बार देख लेंगे ना। हाँ। अंकल, उसमें अगर अकेले में किसी को बात कहनी होती है तो वे कहते हैं तखलिया। हाँ? अगर मैं भी आपसे वही कहूँ तखलिया तो हम आपको तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? भाग्यवान, ये बच्चों की अपनी प्राइवेट बातें हैं जो वो अकेले में करना चाहते हैं। तखलिया का मतलब समझा करो, लीव अस अलोन। इफ यू डोंट माइंड। तखलिया, आइए। स्मार्ट बॉय ने अपनी बात कह दी, और किस अंदाज से। तखलिया। चलिए। चलिए। अकेले में ऐसी क्या खास बात मुझसे कहनी है? मंकी, ये मत समझना कि मैं तुझे प्रपोज करने आया हूँ। मैं तो एक सीरियस मैटर पे डिस्कस करने आया हूँ। किस मामले में? मुझे लगता है कि राधा आंटी और किशन अंकल के बीच कुछ चक्कर है। नो, उनमें सिर्फ दोस्ती है। चक्कर है। कहा ना दोस्ती है। उनमें चक्कर है या दोस्ती, ये मालूम करना है, और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए।
अच्छा ये बात है। ओके, आई एम रेडी टू हेल्प यू। और हमें रवि अंकल की भी हेल्प लेनी होगी। रवि अंकल की? मामला छानबीन का है एंड इज ए इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर। हाँ शिंदे, सेक्टर 1 में किसी को भेज दो। अंकल 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 वहाँ का काम भी ठीक होना चाहिए। ओके, बाद में फोन करना। थैंक यू। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल आपसे एक जरूरी काम था। मुझसे? मुझसे क्या काम था? एक रिपोर्ट लिखवानी है हम दोनों को। रिपोर्ट लिखवानी है? क्या रिपोर्ट लिखवानी है? वेल हमारे दो दोस्त हैं, उनमें दोस्ती है या चक्कर भी, ये पता लगाना है। You mean to say कोई लव अफेयर वगैरह? हाँ अंकल, यही मालूम करना है। लेकिन बेटी ये रिपोर्ट कहाँ हुई? इन्वेस्टिगेशन ही समझ लीजिए, लेकिन आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप पुलिस ऑफिसर जो हैं। कौन है वो दोनों? वैसे वो हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। नाम हम अभी नहीं बता सकते, जब तक बात समझ में नहीं आ जाती कि सचमुच उनके बीच कोई चक्कर है या नहीं। बस यही मालूम करना है। अरे यार ये तो इतनी सिंपल सी बात है, तुम दोनों उनकी बातें सुन लो बस। अंकल हम उनकी बातें सुन चुके हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि कभी ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ चक्कर भी है और कभी लगता है कि सिर्फ दोस्ती है। अब सिर्फ दोस्ती है या कुछ चक्कर भी है, ये मालूम करना है। तुम दोनों एक काम करो, चुपके से उन दोनों दोस्तों की बातें रिकॉर्ड कर लो और मुझे सुना दो। मैं वो रिकॉर्ड सुनकर बता दूंगा उन दोनों में सिर्फ दोस्ती है या कुछ प्यार व्यार का चक्कर भी चल रहा है। ठीक है? That's a great idea. राधा बेटी, हमारी एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई है, फिर भी आप हमें भूली नहीं। कैसे भूल सकती हूँ आपको रहमान साहब? किशन जी बहुत मानते हैं आपको, बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। उनकी सारी नज़में, गज़लें आप ही की पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश हुई हैं। क्या पिएंगे आप? कुछ गरम, ठंडा? शुक्रिया बेटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं एक अहम मसले पर तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी काम आ सकूं, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। राधा बेटी, बात यह है कि ईद के मुबारक मौके पर किशन सागर की नई गजलों का एक छोटा सा गुलदस्ता मैं छापना चाहता हूं, लेकिन किशन सागर आजकल कुछ दर्द भरी गजलें लिखने के मूड में है। अब उनके चाहने वालों की फरमाइश उनसे कुछ रोमांटिक किस्म की गजलों की है। अब मैंने किशन सागर को लाख समझाया, मनाया, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। राधा बेटी, एक तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो, मना सकती हो। अब बेफिक्र रहिए रहमान साहब, किशन को मैं मना लूंगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं नहीं लिख सकता राधा। जो चीज मैं सोच नहीं सकता, यहां से महसूस नहीं कर सकता, मैं कैसे लिखूं उसे? तो इसके लिए मुझे रहमान साहब फोर्स नहीं कर सकते, और ना ही तुम खामखा की जिद कर रहे हो किशन। अपने चाहने वालों की फरमाइश पूरी करना मेरा फर्ज है। तुम्हारे अनगिनत चाहने वाले तुमसे मोहब्बत भरी नज़में चाहते हो और तुम हो कि कॉलेज के जमाने से तुम एक से बढ़कर एक नज़में, गजलें और शेर लिखते आ रहे हो जो मैंने भी पढ़े हैं। ये तमाम खजाना तुम्हारे डायरी में बंद करके रखने के लिए नहीं है। जिंदगी की खुशियों में डूबी हुई तमाम नज़में तुम्हें अपने चाहने वालों तक पहुंचानी है। बल्कि यही नहीं, तुम्हें एक बार फिर अपने कलम से अपनी शायरी में वही खुशियां, वही बहार, वही जिंदगी का रंग भरना होगा किशन। ऐसा अब कभी नहीं होगा राधा। जिस दिल में दर्द हो, खलिश हो, रंजो गम हो, मायूसी हो, वो खुशनुमा बातें कहां से सोचे राधा? वो खुशनुमा बातें कैसे सोच सकता है? शायर वही देता है जो वो पाता है।
राधा, मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा है राधा। तुमसे बेतहाशा मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जिसके मायने आज तक कोई नहीं जान पाया। मोहब्बत में जिया जाता है कि मोहब्बत में मरा जाता है, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी यादें मेरे दिल में इस कदर घर कर गई हैं कि वो कम से कम इस जन्म तो नहीं मिटा सकती। और अब मैंने अपने प्यार को तुम्हारी दोस्ती की हद में बांध दिया है और अपने जज्बात पे काबू कर लिया है। अब मैं तुमसे ताज़िंदगी दोस्ती निभाऊंगा राधा। और रही तुम्हारी बात, तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम तो रवि से प्यार करती हो और तुम्हें वो प्यार निभाना भी है। किशन, मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। नहीं कहा तो कहना भी मत और सोचना भी मत, क्योंकि अगर इस बात का रवि को पता चला तो एक ऐसा तूफान उठेगा कि... नहीं किशन, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, रवि को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। मेरे जिस प्यार को तुमने दोस्ती में बदला है, जिस मर्यादा को सीमा में बांध रखा है, मैं तुम्हें उसी प्यार का वास्ता दे रही हूं। तुम्हें वही लिखना होगा जो रहमान साहब चाहते हैं। वो सारी उम्मीदें, सारी आशाएं पूरी करनी होगी जो तुम्हारे चाहने वालों ने तुमसे बांध रखी। मैंने जो कहना था कह लिया किशन, आगे तुम्हारी मर्जी। तो हमने रिकॉर्ड कर ही लिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। मैं तुम्हें उसी प्यार का वास्ता दे रही हूँ। इट इज कंफर्म, रिकॉर्ड तो हुआ है। एक काम कर, तू वापस रिवाइंड करके क्यों कर ले, मैं रवि अंकल को फोन करता हूँ। हाँ? हेलो। रवि अंकल, हमने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली है, आपको सुनाना चाहते हैं। तो ठीक है, सुन लेते। एक काम करो, तुम दोनों शाम को मेरे घर आ जाओ, कैसेट लेकर। ठीक है, पहुंच जाते हैं।